हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड नहीं करे हैं ज़बरदस्ती वीडियो लंबी करने के लिए। सिर्फ वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके लिए रेलिवेंट होंगे ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ पाओ, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। इससे पहले मैंने ऑलरेडी मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पर 2 वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर पर भी वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ मैं, और क्वांटम मैकेनिक्स के एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स पर भी एमसीक्यूज़ की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। साथ में एक सारी यूनिट्स के मिक्स क्वेश्चंस की वीडियो का पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया है, सेकंड पार्ट जल्दी अपलोड कर दूंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ट्रांजिशन इज़ नॉट पॉसिबल इन यूवी रीजन। अब आपको ट्रांजिशन जो यूवी रीजन में होते हैं उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होती हैं और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होती हैं उनका कैसे हम ऑर्डर रखते हैं। तो आप इस तरीके से, मतलब एक छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको। सबसे नीचे सिग्मा, सबसे ऊपर सिग्मा स्टार, ठीक है। बीच वाला होता है एन, एन मतलब है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। देन यहाँ पर पाई और यहाँ पर आपका पाई स्टार, ठीक है। और ये जो ऑर्डर है ये बढ़ती हुई एनर्जी के बेसिस पर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ये अभी आगे काम में आएगा। तो आपका जो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है वो होता है आपका एन से पाई स्टार वाला ट्रांजिशन। देखो, पॉसिबल ना होने का सिंपल सा मतलब है कि कौन सा ट्रांजिशन ना फॉरबिडन है, कौन सा ट्रांजिशन फॉरबिडन है। फॉरबिडन का सिंपल सा मतलब होता है कि कौन सा ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वैसे पॉसिबल कभी कभी क्या होता है, हम सिग्मा से सिग्मा स्टार वाला भी देखते हैं, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो यूवी रीजन में लाई नहीं करती है। लेकिन अगर हम पूछें कि सिमेट्री के बेसिस पर, यहाँ पर क्वेश्चन में इंक्लूड करना चाहिए था मुझे कि सिमेट्री के बेसिस पर कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है, तो एन से पाई स्टार वाला ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ट्रांजिशन मतलब विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिक्वायर मैक्सिमम एनर्जी। अब इसके लिए ये ज़रूरी है। अब देखो, मैक्सिमम एनर्जी के लिए कौन सा ट्रांजिशन ज़्यादा होगा, जो सबसे लंबा आपको दिखे, यानी कि सिग्मा से सिग्मा स्टार वाला सबसे लंबा दिख रहा है। तो ऑप्शंस देखते हैं, एन से पाई स्टार, पाई से पाई स्टार, एन से सिग्मा स्टार या सिग्मा से सिग्मा स्टार। तो इसका राइट ऑप्शन है सिग्मा से सिग्मा स्टार वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बैथोक्रोमिक शिफ्ट इज़ ऑल्सो नोन एज। बैथोक्रोमिक शिफ्ट को हम और किस नाम से जानते हैं। अच्छा, आपकी 2 टाइप की शिफ्ट्स होती हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, एक बैथोक्रोमिक होती है और एक हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होती है। बैथोक्रोमिक शिफ्ट का दूसरा नाम क्या है, रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, ग्रीन शिफ्ट या फिर ब्लैक शिफ्ट। तो आपका राइट आंसर है रेड शिफ्ट। इसको आप कैसे याद करोगे कि, मतलब सिंपल सा एक ट्रिक बता देती हूँ। बैथोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है कि जो शिफ्ट होती है, मतलब जो खिसकना होता है स्पेक्ट्रा का, वो किधर की तरफ होता है, ज़्यादा वेवलेंथ की तरफ होता है। और ज़्यादा वेवलेंथ आप अगर विवग्योर में देखोगे तो किसकी, रेड की तरफ वेवलेंथ बढ़ती है। इसलिए इस ट्रिक से आप ऐसे याद कर सकते हो कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट को हम रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक्स प्लेस इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है कि कार्बन और जो हाइड्रोजन्स हैं ना कार्बन के साथ लगे हुए, सब आपके सिंगल बॉन्ड से हैं। मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। तो जब सारे ही सिग्मा बॉन्ड हैं तो इनमें जो जितने भी ट्रांजिशंस होंगे सब सिग्मा बॉन्ड वाले होंगे। तो ऑप्शंस देखते हैं, एन से पाई स्टार, सिग्मा से सिग्मा स्टार, एन से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार। तो राइट आंसर होगा सिग्मा से सिग्मा स्टार, क्योंकि ना तो इनमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते तब तो हमारी एन ऑर्बिटल इंक्लूड करते हम, ना लोन पेयर है ना पाई है, मतलब पाई बॉन्ड भी नहीं है। तो बचा क्या, सिग्मा। तो ट्रांजिशन क्या होगा, सिग्मा से सिग्मा स्टार वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओनली सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन इज़ गिवन बाई। केवल सिग्मा वाला ही ट्रांजिशन किस में होगा, सिग्मा से सिग्मा स्टार। तो ऑब्वियसली ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे उसमें सिग्मा से सिग्मा स्टार वाला ट्रांजिशन होगा। ऑप्शंस हैं आपके CH4, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि CH4, क्योंकि CH4 में क्या है, 4 हाइड्रोजन लगे हैं और चारों ही आपके किससे लगे हैं, सिंगल बॉन्ड से लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बियर लैम्बर्ट्स लॉ। बियर लैम्बर्ट्स लॉ हमारा एक रिलेशन है, मतलब रिलेशन बताता है बियर लैम्बर्ट्स लॉ, एब्जॉर्बेंस, ट्रांसमिटेंस, कंसंट्रेशन और इन सब के बीच का। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है,
ए इज इक्वल्स टू ई सी एल, ए इज इक्वल्स टू ई सी बाई एल, ए इज इक्वल्स टू ई एल बाई सी या नन। तो इसका राइट आंसर है ए इज इक्वल्स टू ई सी एल। यहाँ पर ए का मतलब है एब्जॉर्बेंस। इसको हम एक तरीके से और लिखते हैं, लॉग आई नॉट बटे आई इज इक्वल्स टू ए या इज इक्वल्स टू ई सी एल। सी आपकी कंसंट्रेशन है, एल आपकी लेंथ है, ई आपका परमिटिविटी कांस्टेंट है। इसको ई भी बोल देते हैं और वैसे इसको एप्सिलॉन भी बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रेड शिफ्ट इज़ द अदर नेम ऑफ, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया वैसे तो, रेड शिफ्ट किसका दूसरा नाम होता है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, पैथोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट या हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो इसका राइट आंसर है आपका पैथोक्रोमिक शिफ्ट। अगला क्वेश्चन है, द रीज़न फॉर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम इज़, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम के लिए जो वेवलेंथ का रीजन है वो कौन सा होता है? तो 400 से 700 नैनोमीटर, 100 से 200 नैनोमीटर, 200 से 400 नैनोमीटर या 600 से 800 नैनोमीटर। इसका राइट आंसर है 200 से 400 नैनोमीटर। अच्छा, आप एक बात और याद रखिएगा कि अगर वो पूछें, ये केवल यूवी स्पेक्ट्रम है, अगर वो पूछते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए क्या रीज़न होगा, तो आपका आंसर होगा 200 से 800 नैनोमीटर। ठीक है, अगर वो विजिबल को भी इसी के साथ इंक्लूड करते हैं तो 200 से 800 होगा। केवल यूवी पूछेंगे तो आपका 200 से 400 होगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आउट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल एंड मेटानाइट्रोफिनॉल विच वन विल हैव मैक्सिमम लैम्डा मैक्स, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स का मतलब है मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है किसी भी कंपाउंड का। तो ऑर्थो, पैरा और मेटा आइसोमर्स में से जिसकी वैल्यू लैम्डा मैक्स के लिए सबसे ज़्यादा होगी वो होता है आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिक्वायर मिनिमम एनर्जी। तो अभी हमने जो वो पीछे 4 टाइप देखा उससे हम बता सकते हैं कि किसकी मिनिमम एनर्जी होती है। ऑप्शन है आपके एन से पाई स्टार, एन से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार और सिग्मा से सिग्मा स्टार। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका एन से पाई स्टार है। अगला क्वेश्चन है, फॉर हेट्रोएन्युलर डाइईन द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स इज। अब हेट्रोएन्युलर डाइईन क्या होता है? आपने पढ़ा होगा वुडवार्ड फीजर रूल। अब अगर आपने वुडवार्ड फीजर रूल नहीं पढ़ा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, इसकी एक पूरी लंबी वीडियो है पूरा, उसमें मैंने वुडवार्ड फीजर रूल आपको कैलकुलेशन सिखाया है, तो वो आप ज़रूर देखना, क्योंकि वुडवार्ड फीजर रूल पर आपको MCQ मिलेगा ही मिलेगा। आपको कम से कम 2-3 क्वेश्चंस इन पर मिलेगा ही मिलेगा इस टॉपिक पर। तो हेट्रोएन्युलर डाइईन के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होती है? 214, 273, 280 या 255। तो हेट्रोएन्युलर के लिए राइट ऑप्शन है आपका 214। हेट्रोएन्युलर का मतलब है, हेट्रोएन्युलर डाइईन का मतलब है, जैसे मान लो ये आपकी 2 रिंग्स हैं जो एक साथ जुड़ी हुई हैं। डाइईन का मतलब है इस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड होंगे, और हेट्रो का मतलब है कि जो 2 डबल बॉन्ड हैं वो अलग अलग रिंग में प्रेजेंट होंगे। तो आपका हेट्रोएन्युलर डाइईन का मतलब है ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 ईन हैं, मतलब 2 डबल बॉन्ड हैं और दोनों ही अलग अलग हेट्रो डिफरेंट रिंग्स में प्रेजेंट हैं। तो इसके लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है वो 214 नैनोमीटर होती है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सोक्रोम। अच्छा, ये मैंने आपको जो हेट्रोएन्युलर डाइईन बताया, ये केवल ये बताया कि डबल बॉन्ड अलग अलग हैं, तो इसके लिए इन्होंने जो वैल्यू पूछी है वो बेस वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं पूरे कंपाउंड की वैल्यू निकालूंगी ना तो वो थोड़ी सी अलग आएगी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम कौन सा है इनमें से? OH एंड OR, इथाइलिन ग्रुप, CN ग्रुप या फिर नन। तो ऑक्सोक्रोम का राइट आंसर है ऑप्शन ए, OH एंड OR। अब देखो ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, 2 टर्म्स होते हैं, एक होता है क्रोमोफोर और एक होता है ऑक्सोक्रोम। क्रोमोफोर का भी क्वेश्चन नेक्स्ट है। क्रोमोफोर का मतलब होता है पूरे कंपाउंड का वो हिस्सा जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, वो आपका क्रोमोफोर कहलाता है। ऑक्सोक्रोम का मतलब होता है वो ग्रुप या वो एटम या वो मॉलिक्यूल उसी कंपाउंड का जो खुद तो एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, खुद लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लेकिन क्रोमोफोर जो एब्जॉर्प्शन कर रहा है उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, वो आपका ऑक्सोक्रोम होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्रोमोफोर। अब क्रोमोफोर इनमें से कौन सा है? SH, NH2, NO2 या OR। तो राइट आंसर है ऑप्शन C, NO2 है आपका क्रोमोफोर। फिर इसके एग्जाम्पल्स आपको याद करने पड़ेंगे एक्चुअली।
अगला क्वेश्चन है द लैम्डा ऑफ सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन लाइज इन द रीजन। जो आपका सिग्मा से सिग्मा स्टार वाला ट्रांजिशन है वो कौन से रीजन में लाई करता है, तो वो आपका यूवी रीजन में लाई करता है। वैसे यूवी यहाँ पर डैश लगा कर लिखना, विजिबल कौन से रीजन में लाई करता है, यूवी विजिबल रीजन में लाई करता है सिग्मा से सिग्मा स्टार वाला ट्रांजिशन। देन अगला क्वेश्चन है आपका द लैम्डा मैक्स ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स कैन बी डिटरमाइंड बाय। आपको वो किसी भी कंपाउंड का अगर लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करने को पूछ रहा है ना, तो वो आपको हमेशा वुडवार्ड-फीजर रूल से ही निकालने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस इज़ फॉरबिडन। मतलब कौन सा ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो वो फॉरबिडन होता है। एन से पाई से पाई स्टार, बोथ या नन। तो आपका ये एन से पाई स्टार होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड शिफ्ट द यूवी एब्जॉर्प्शन टू शॉर्टर फ्रीक्वेंसी, शॉर्टर वेवलेंथ, रिमेन अनचेंज्ड या फिर नन। तो इसका राइट आंसर है शॉर्टर वेवलेंथ। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी तो उसकी वजह से उसके एब्जॉर्प्शन पर फ़र्क पड़ेगा। और क्या फ़र्क पड़ेगा कि जो भी पहले एब्जॉर्प्शन हो रहा था वो अब शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एन ऑक्सोक्रोम इज़ वन विच। मतलब इनका पूछने का सिंपल सा मतलब है कि ऑक्सोक्रोम की क्या प्रॉपर्टी है, क्या करता है। पहला ऑप्शन कलर है एनहेंसिंग, दूसरा ऑप्शन एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, थर्ड ऑप्शन अ ग्रुप और एटम विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डी ऑप्शन ऑल ऑफ देम। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ देम, क्योंकि जो ऑक्सोक्रोम होता है वो कलर एनहेंस करता ही करता है। इसका सिंपल सा मतलब है, अभी मैंने बताया ऑक्सोक्रोम का काम क्या है कि क्रोमोफोर का जो एब्जॉर्प्शन है उसको सहायता करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, उसको और बढ़ावा देगा, तो कलर एनहेंस हो जाएगा। ऑक्सोक्रोम का जो मॉलिक्यूल होता है वो कंपाउंड में कॉन्जुगेशन को भी एक्सटेंड करता है, मतलब बढ़ाता है। कॉन्जुगेशन का मतलब है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लोन पेयर या चार्ज आ जाता है आपका, ये सब कॉन्जुगेशन होता है। फिर ये ग्रुप और या एटम होता है जिसपे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो सारी बातें सही हैं, इसलिए आंसर होगा इसका ऑल ऑफ देम। अगला क्वेश्चन है आपका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ यूजफुल फॉर डिटेक्शन ऑफ। किसके डिटेक्शन में हमारी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी काम में आती है, तो फंक्शनल ग्रुप पहचानने में, या कॉन्जुगेशन किस हद तक है। एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन का मतलब है कॉन्जुगेशन किस हद तक है, कितना कॉन्जुगेशन है उसको पहचानने के, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को पहचानने के, या ऑल ऑफ देम। तो राइट आंसर है आपका ऑल ऑफ देम। ये सारे ही काम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका द इफेक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ टू कॉज। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है तो उसका क्या असर पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं उस कंपाउंड में, रोटेशन होता है मॉलिक्यूल का, बॉन्ड में वाइब्रेशन होने लगता है, या कुछ भी नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। हमेशा याद रखना यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है मॉलिक्यूल के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। जब भी यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी तो आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस का मतलब है जो हमारी लेवल्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स, उनमें अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट पर पहुंच जाएगा, और इसी को हम ट्रांजिशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका द स्ट्रक्चरल इंक्रीमेंट ऑफ 5 नैनोमीटर फॉर एस्टिमेटिंग लैम्डा मैक्स फॉर अल्फा बीटा सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इज गिवन फॉर। देखो इसको मैं समझाती हूँ। जब आप वुडवार्ड-फीजर रूल पढ़ते हो तो उसमें जो भी एडिशनल जुड़ा हुआ होता है कंपाउंड पे, उसके लिए हम पेरेंट वैल्यू में कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं। तो अब ये यही पूछ रहे हैं कि जो 5 नैनोमीटर हम ऐड करते हैं वैल्यू, वो मतलब किसके लिए हम 5 नैनोमीटर वैल्यू ऐड करते हैं पेरेंट वैल्यू में। एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड के लिए करते हैं, रिंग रेसिड्यू के लिए करते हैं, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए करते हैं, या ऑल ऑफ देम। तो ऑप्शन है इसका राइट ऑल ऑफ देम। एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड अगर कंपाउंड में प्रेजेंट होता है तब भी मैं 5 नैनोमीटर वैल्यू ऐड करती हूँ, रिंग रेसिड्यू के लिए भी 5 नैनोमीटर करती हूँ, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए भी 5 नैनोमीटर करती हूँ, इसलिए मैंने लिखा है ऑल ऑफ देम। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स फॉर दिस कंपाउंड। अब ये कंपाउंड, अब देखो मान लो ये कंपाउंड आपका कैसा है, मतलब कैसे निकालोगे। वैसे तो आप अगर वीडियो देख लोगे ना वुडवार्ड-फीजर रूल की तो किसी भी कंपाउंड का निकालना सीख जाओगे। अब मैं यहाँ फटाफट बता देती हूँ। ये आपका है हेट्रोएन्युलर कंपाउंड, मतलब हेट्रोएन्युलर डाइईन है। हेट्रोएन्युलर डाइईन के लिए जो पेरेंट वैल्यू होती है वो होती है 214। अब उसके बाद क्या इसमें एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड प्रेजेंट है। हाँ, ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या है, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि ये वाला बॉन्ड इस रिंग के लिए कहाँ है, बाहर प्रेजेंट है। तो
ये आपका एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है। एक्सोसाइक्लिक के लिए मैं क्या करूँगी, प्लस का 5 करूँगी। उसके बाद इसमें रिंग रेसिड्यू कितने हैं, तो रिंग रेसिड्यू एक ये है, एक ये है और एक ये है, यानी कि हर रिंग रेसिड्यू के लिए 5 जोड़ते हैं, तो 3 है तो मैं जोड़ूंगी 15। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 234। तो राइट ऑप्शन है आपका 234 नैनोमीटर। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट इज़ ऑल्सो नोन एज। मैंने आपको बताया था हिप्सोक्रोमिक और बैथोक्रोमिक 2 शिफ्ट होती हैं। बैथोक्रोमिक को तो हम रेड शिफ्ट बोलते हैं, इसी तरीके से हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। जैसे बैथोक्रोमिक शिफ्ट में जो शिफ्ट हो रहा है, जो खिसक स्पेक्ट्रा खिसक रहा है वो ज़्यादा वेवलेंथ की तरफ खिसक रहा है, इसी तरीके से हिप्सोक्रोमिक में किधर खिसक रहा है, कम वेवलेंथ की तरफ खिसक रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस ट्रांजिशंस फॉलोज द ऑर्डर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ट्रांजिशन में से यूवी में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस हैं ना उनमें से आपको भले ही वो थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज कर दें, लेकिन इस वीडियो में से आपके क्वेश्चन बहुत आराम से मिल जाएंगे। तो क्या ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर सही है? 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं चारों ट्रांजिशन के, तो मैं सीधे आंसर बता देती हूँ। आंसर है इसका ऑप्शन ए, क्योंकि जो सिग्मा से सिग्मा स्टार वाला ट्रांजिशन होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अभी मैंने पीछे सबसे फर्स्ट पेज पर भी बताया, सिग्मा से ये वाला सिग्मा से सिग्मा स्टार, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। बीच में एन, यहाँ पाई, यहाँ पर पाई स्टार, ठीक है। उसके बाद एन से सिग्मा स्टार वाली होगी, उसके बाद पाई से पाई स्टार वाली होगी, और उसके बाद एन से पाई स्टार वाली होगी, ठीक है। ये आपका ऑर्डर होता है। देन आपका लास्ट क्वेश्चन है द लैम्प सोर्स फॉर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज़। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन देने के लिए किसी कंपाउंड को हम आर्टिफिशियल जो सोर्स ले सकते हैं वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन लैम्प का होता है, हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प का होता है, टंगस्टन लैम्प का होता है, या टंगस्टन फिलामेंट लैम्प का होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टंगस्टन फिलामेंट लैम्प का। हम मतलब इसको टंगस्टन फिलामेंट लैम्प को हम एज अ सोर्स यूवी रेडिएशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। कोई भी परेशानी हो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और बाकी सारी वीडियोज़ भी देखते रहिए, प्लेलिस्ट चेक करते रहिए। थैंक यू सो मच।